संतोष सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। थैंक यू और फॉर सबसे जॉइनिंग। पहले आपको ढेर सारी बधाई इस नई एस क्लास PHEV के लिए। सर, मैं जब से आपसे मिला हूँ, 2-3 बार पहले मिला हूँ, और मेरी एक सवाल होती थी कि सर आप PHEV कब लेकर आएंगे, और फाइनली आप लेकर आ चुके हैं। तो सर, क्या ये सही राइट टाइम है PHEV के लिए, या अभी भी लगता है कि नहीं, वेट एंड वॉच करना चाहिए? तो देखो, आपने हर टाइम पूछ रहे थे कि अगर आप लोग PHEV ला रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, एंड आई थिंक टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज सबसे पहले तो देखो, अगर आप, हमारा जोर है टू इलेक्ट्रीफाई द एंटायर ऑटोमोटिव इकोसिस्टम। सो पहले तो हमने काफी सारी इलेक्ट्रीफाइड गाड़ी लॉन्च करे और लॉन्च करते भी रहेंगे और ट्रांजिशन भी करेंगे। अगर मैं एस क्लास की बात करूं और टॉप एंड व्हीकल सेगमेंट की बात करूं, आज ऑलमोस्ट 1/3 गाड़ी जो हम बेचते हैं इंडिया में वो टॉप एंड कार है। जी सर। और उसकी 20% गाड़ियां इलेक्ट्रिक है। सो ये एक बड़ी अचीवमेंट है, और हम बोल सकते हैं कि चलो मास मार्केट 4 से 5-6% में है, और हम ऑलरेडी 20% में हमारी पेनिट्रेशन है जहां जहां हमारी गाड़ियां हैं इन द सेगमेंट। बट ऑन द अदर साइड 80% कस्टमर स्टिल कमर्शियल इंजन खरीद रहे हैं, और उन्हें हमें एक ऑप्शन देना है सो दैट दे कैन एक्सपीरियंस एन ईवी। बट वो इसलिए नहीं खरीद रहे बिकॉज ऑफ रेंज एंग्जाइटी, चार्जिंग, उनको अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना है। सो आई थिंक PHEV एक बहुत बढ़िया ब्रिजिंग स्ट्रेटेजी है फॉर दीज कस्टमर्स टू रियली एंजॉय इलेक्ट्रिक विदाउट एनी हैसल। एंड एस क्लास से अलावा और कोई गाड़ी नहीं हो सकता है जहां हम ये एडवांस पावर ट्रेन को ला पाए। सो दैट्स वाई जब नई एस क्लास की बात चल रही थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमने बोला हम नई एस क्लास तो लाएंगे ही लाएंगे, बट उसको हम एक PHEV अवतार में इंडिया में लॉन्च करेंगे। संतोष सर, आपने कहा कि जो लग्जरी गाड़ियां हैं उसमें से 20% इलेक्ट्रिक बिकती हैं। तो सर, आप क्या मुझे शेयर कर सकते हैं कि उस 20% में कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा बिकती है? आज हमारे पोर्टफोलियो में सबसे जो टॉप एंड सेगमेंट जो 1.5 करोड़ के ऊपर की गाड़ी है, उसमें EQS SUV सबसे हाईएस्ट सेलिंग कार है। हम पुणे में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गाड़ी को। उसके अलावा EQS SUV माइबाक, उसी के जो माइबाक वेरिएंट है, एंड ऑफकोर्स G क्लास इलेक्ट्रिक, ये टॉप सेलिंग कार्स है। एंट्री में हमारे पोर्टफोलियो था ही नहीं। हमने 2 महीना पहले हमने नई CLA लॉन्च की। हमने जैसे ही अनाउंस किया 400 गाड़ियों की बुकिंग थी, और उसके बाद आज पूरी गाड़ी सोल्ड आउट है टिल एंड ऑफ द ईयर। हम स्टिल कोशिश कर रहे हैं, हेडक्वार्टर से फाइट कर रहे हैं टू गेट मोर कार्स फॉर इंडिया। सो जहां जहां हमने गाड़ियां इंट्रोड्यूस किया है, देयर इज अ वेरी बिग डिमांड फॉर EVs एज वेल, एंड CLA इलेक्ट्रिक आल्सो इज डूइंग क्वाइट वेल इन द एंट्री लेवल EV सेगमेंट। सर, आपने जो इस क्लास के PHEV की जो प्राइस अनाउंस किया है, 2 प्राइस है, 2 करोड़ 20 लाख और 2 करोड़ 38 लाख रुपए। दोनों में क्या फर्क है? सो फंडामेंटल फर्क तो लाइन में है। एक है एक्सक्लूसिव लाइन, और दूसरा जो 2 करोड़ 38 लाख है वो AMG लाइन है विद मैन्युफैक्चरर ऑप्शंस, कलर, पेंट्स एंड स्कीम्स। बट फंडामेंटली दोनों गाड़ियों में रियर एक्सल स्टीयरिंग की बात करो, या अगर आप 15 एयरबैग की बात करो, या 4D बमस्टर सराउंड साउंड सिस्टम, ये सब स्टैंडर्ड है गाड़ी के अंदर। इट्स ओनली द लाइन एंड द डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ द वे द कार लुक्स, जो ये दोनों लाइन्स पे डिफरेंट है। ओके सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था, गवर्नमेंट ने अभी चाह रही है कि हम जो एथेनॉल है उसको और हम परसेंटेज को बढ़ा दें। हाँ जी। ऐसे में सर इंडस्ट्री को क्या दिक्कत आएगी सर? बहुत चैलेंजिंग टास्क है। सो सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट क्यों करना चाह रही है, सबसे पहले तो उनका मेजर है कि हम फ्यूल इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम करें। जी सर। और इथेनॉल लोकली प्रोड्यूस हो रहा है तो लोकल इकोसिस्टम को बेनिफिट करें। जी सर। अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करो तो देयर आर 2 टेक्नोलॉजीज। एक तो EV है फॉर श्योर, जहां पे गवर्नमेंट भी काफी फोकस कर रही है। दूसरा, अगर मैं प्लग इन हाइब्रिड की बात करूं, जैसे एस क्लास 32 किलोमीटर की तो माइलेज मिल रही है। तो वो जो पहली प्रॉब्लम है कि हमें फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाना है या दूसरी फ्यूल को मिक्स करना है, दोनों की आउटकम सेम है। इनफैक्ट अगर आप इसकी अगर एमिशन देखो तो विल बी इवन बेटर देन प्री मिक्स फ्यूल। बट ऑन द अदर साइड, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, आज बहुत सारी 2 व्हीलर्स एंड अदर्स भी यूज कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट का जो रोड मैप ये क्लियर होना जरूरी है, लॉन्ग टर्म में कैसा इथेनॉल चेंज होगा। बट 3-4 साल पहले उन्होंने हमें बोला था कि हमें E20 में शिफ्ट होना है। हम ऑलरेडी रेडी है। 3 साल से हम जो भी गाड़ी बेच रहे हैं सब E20 कॉम्प्लाइंट है, उसके पहले की गाड़ी भी मटेरियल कॉम्प्लाइंट है आज। सो इन दैट सेंस आई थिंक वंस द पॉलिसी इज क्लियर वी कैन ऑल्सो एडप्ट। बट हम कभी भी 100% एथेनॉल गाड़ी तो नहीं बनाएंगे, बिकॉज ग्लोबली भी अवेलेबल नहीं है, और हमारा कस्टमर जो सेगमेंट है वो चाहेगा भी नहीं। तो वो रैदर एक हाइब्रिड गाड़ी प्रेफर करेगा देन ट्राइंग टू गो फॉर अ ब्लेंडेड फ्यूल। बट लग्जरी कार इंडस्ट्री एक बहुत छोटी इंडस्ट्री है इन द ओवरऑल मार्केट। हम सिर्फ टोटल एनुअली 53-54,000 कार्स आर सोल्ड इन ए 4.5 मिलियन मार्केट। सो आई थिंक बाकी प्लेयर्स के लिए स्टेक बड़ी है। उन्हें कस्टमर्स भी इन मेनी पॉकेट्स आर डिमांडिंग एथेनॉल, और गवर्नमेंट की प्रेशर है। सो उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करना होगा कि कैसे उन्हें इन गाड़ियों को इंट्रोड्यूस करना है। संतोष सर, अभी आप लोगों ने इस क्लास का PHEV वर्जन लॉन्च किया है। इस क्लास का पेट्रोल और डीजल कब लेकर आएंगे? जब हम ये गाड़ी को लोकलाइज करेंगे अगले साल, तब हम वी विल ऑफर मल्टीपल अदर पावर ट्रेन्स ऑल्सो विद द एस क्लास।
और हमारा यही था कि एस क्लास कस्टमर एक रेस्टलेस कस्टमर है, उसे ग्लोबल लॉन्च के साथ ही लॉन्च करना है, इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव लाके लॉन्च कर दिया, बुकिंग आज से शुरू कर दी और दिवाली में हम डिलीवरी भी दे रहे हैं। बट द लोकली प्रोड्यूस्ड एस क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो सर जो लोकली प्रोड्यूस जो एस क्लास होगा, हाँ वो जी। क्या पीएचवी भी होगा या सिर्फ पेट्रोल डीजल सो होंगे? पावर ट्रेन ऑप्शन हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, अभी हम उसका इवेल्युएशन चल रहा है, बट डेफिनेटली वी विल ऑफर मल्टीपल पावर ट्रेन इन द न्यू एस क्लास। नहीं सर, जो मेरा सवाल है कि जो आप लोग लोकली असेंबल करेंगे उसमें क्या पीएचवी भी शामिल होगा या नहीं होगा? उसकी इवेल्युएशन अभी जारी है। इट ऑल्सो वी विल टेक द कस्टमर फीडबैक एंड विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। सर एक चीज जो मैं आपका रिसर्च पढ़ रहा था मर्सिडीज का, कि आप लोग जो एंट्री सेगमेंट है उसमें थोड़ा सा आप लोग का जो पकड़ है वो डे बाय डे थोड़ा सा डाउन होते जा रहा है, उसको क्या आप कैसे पुश कर रहे हैं? क्या नई गाड़ी कुछ लेके आने वाले हैं इन दिनों में? सो एंट्री सेगमेंट में पकड़ इसलिए कम हो रहा है दो रीजन के वजह से। एक तो हमारे पोर्टफोलियो में 50 लाख के नीचे कोई गाड़ी नहीं है, जी सर, हाँ। और बाकी लोग जो गाड़ी 50 लाख से भी महंगी गाड़ी है उसे भी वो 50 लाख में बेच रहे हैं। जी सो सर। हम दोनों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इधर हमारे पास एक 50 लाख की गाड़ी है अभी, या अभी इन द नियर फ्यूचर कभी आएगी, और ऑन द अदर साइड हम वो जो डीप डिस्काउंटिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे, तो हम उससे बाहर है। बट एंट्री सेगमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक एंट्री टू द ब्रांड है। बट अगर आप हमारी सीएलए की देखो, सीएलए की कीमत है अराउंड 56 ऑड लैक्स, बट डिमांड इज वेरी जी स्ट्रॉन्ग सर। इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग प्राइस सब 50, बिकॉज कस्टमर एक वैल्यू देख रहा है, कस्टमर उसमें प्रोडक्ट सब्सटेंस देख रहा है। सो हम वो स्ट्रेटेजी को जारी रखेंगे। और अगर मैं सीएलए का डिमांड देखूं और टोटल डिमांड देखूं तो एंट्री सेगमेंट भी हमारे लिए ग्रो कर रहा है, बट मे बी फॉर सम ऑफ देम इट इज द बिगेस्ट सेगमेंट। हमारे लिए वो इतनी बड़ी सेगमेंट नहीं है, बिकॉज द ब्रांड पोजिशनिंग इज ऑल्सो डिफरेंट। सर आप लोग जो मर्सिडीज कंपनी है, अभी मैंने कई दिनों से देखा कि आप लोग टियर 2 और टियर 3 सिटीज को भी टारगेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जो मर्सिडीज के पोटेंशियल कस्टमर हैं बढ़ रहे हैं क्या? सो हमारे लिए तो देखो, सबसे पहला मेजर ये है कि 2 घंटे के ड्राइविंग डिस्टेंस में एक वर्कशॉप होना जरूरी है। जी सर। सो जहां भी 200, 300, 400 गाड़ी मर्सिडीज बेंज आ जाती है, वहां हम वर्कशॉप पहले चालू करते हैं टियर 2, टियर 3 सिटी में। सेल्स की पॉइंट तो बाद में आती है। सो ये हमारा ऑलवेज फिलॉसफी रहा है कि हम कैसे कस्टमर के पास जाए। एंड अभी हमने लास्ट मंथ वाइजैक में ओपन किया नई आउटलेट, अगला महीना हम वाराणसी में जा रहे हैं, और भी हम 20 नई सिटीज में हम पेनिट्रेट करेंगे। सो ये कांस्टेंट, मर्सिडीज बेंज की इंडिया में आज 2 लाख के ऊपर कार पार्क है। सो हमें भी हमारा सर्विस नेटवर्क को बढ़ाना होगा टू टेक केयर ऑफ दिस कस्टमर्स। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपके पास पीएचवी की और भी गाड़ियां हैं फॉरेन में, हाँ जी। तो क्या उनको भी भारत में लेके आएंगे? सो अगर कस्टमर प्राइस प्रीमियम देने को तैयार है तो क्यों नहीं, बट ये हमें और स्टडी करना होगा। एस क्लास तो चलो नो ब्रेनर है, टॉप एंड सेगमेंट है, कस्टमर्स के लिए राइट ऑप्शन है। बट अगर हम नीचे लाए तो देखो, एक पीएचईवी के अंदर 2 पावर ट्रेन है, जी सर। कंबशन इंजन एंड इलेक्ट्रिक, तो महंगी है टेक्नोलॉजी भी। तो ये अगर कस्टमर तैयार है वो प्रीमियम देने, तो हम लाएंगे। सो एंड ऑफ द डे वी आर ए ब्रांड जिसके जो एक टेक्नोलॉजी पे टिका नहीं है। हमारे पास कंबशन इंजन भी है, गैसोलीन एंड क्लीन डीजल, इलेक्ट्रिक भी है, नई कार लाइक द सीएलए, जीएलसी, सी क्लास, हर सेगमेंट हम इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं, प्लस पीएचईवी भी है। सो बेस्ड ऑन द कस्टमर डिमांड वी विल ब्रिंग एवरी प्रोडक्ट। लेकिन सर कुछ तो रिसर्च होगा आपके पास कि नहीं, अभी हमने एस क्लास का लेके आए हैं, अगला आने वाले दिन में करंटली हमें ये है कि अगर गाड़ियों की कीमत सिग्निफिकेंटली ज्यादा होगी कंपेयर टू कंबशन इंजन कार, तो कस्टमर रेडी नहीं होगा वो प्रीमियम देने। जी सर। सो हम इसीलिए एट दिस स्टेज हम सिर्फ टॉप एंड में लाएंगे। सर थैंक यू सिंह से बात करने थैंक यू वेरी मच, और आपको ढेर सारी मुबारकबाद इस नई एस क्लास पीएचवी के लिए सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर इनसाइट्स, थैंक यू।